वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क भर में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं और कोरोना के मस्बत केसेस और अमवात का सिलसिला भी अभी तक नहीं थमा। इसके साथ साथ हुकूमत कोरोना से बचाव के लिए मुख्तलिफ ज़राए से जो वैक्सीन है उसको लाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। चीन के तैयार करदा साइनोफार्म वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगाने का सिलसिला जारी है। हमने आपको बताया भी था, लेकिन वैक्सीनेशन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। बिल्कुल, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की बात कीजिए तो वैक्सीन लगवाने में थोड़ा वो रिलक्टेंट हैं, थोड़े झिझक का शिकार है। अब तक इस्लामाबाद समेत सूबों को 3 लाख के करीब से 14,000 से ज़ायद वैक्सीन जो है वो फराम कर दी गई है, लेकिन इसमें ताल 70,000 डोजेज इस्तेमाल हुई हैं। उधर NCOC के मुताबिक कोवैक्स पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर 2 करोड़ 27 लाख वैक्सीन की डोज फराम करेगा, जिसमें से मार्च के इख्तिताम तक वैक्सीन की जो कह ले 5.6 मिलियन डोजेज हैं, 5.6 मिलियन डोजेज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और जून के इख्तिताम तक 17.1 मिलियन वैक्सीन फराम कर दी जाएगी। और इस हवाले से हम बिल्कुल इस पर बात भी करेंगे और हमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये कि तकरीबन सितंबर तक 35% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। आइंदा 3 माह के दौरान भी फाइजर की वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान मौजूद है। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करते हैं और इसी के लिए हमें डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा बात करते हैं, सीनियर हेल्थ प्रोफेशनल हैं, कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह सुबह आपने हमें वक्त दिया तो आपको सुबह बखैर। दूसरा ये कि अभी ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं अब तक, ख़ास तौर पर लोगों को इस जानिब और हेल्थ प्रोफेशनल्स को माइल करने के लिए कि वो खुद को वैक्सीनेट करवाएं, आप बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल किस हद तक उससे मुत्तफिक हैं और किस हद तक उससे मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया जी कि इतने अहम मसले पे आपने मुझे मौका दिया कि आपसे बात करें और आपके नाज़रीन से बात करें। सर, थैंक यू। देखते हैं, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स टेस्टिंग। हमें जो भी बात करनी है एविडेंस बेस्ड करनी है, और एविडेंस है कि हमने 18,000 वॉलंटियर्स का इसी यूनिवर्सिटी में जहां मैं बैठा हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ ने ट्रायल कंडक्ट किया है और प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल था, डबल ब्लाइंड ट्रायल था और आधों को प्लेसिबो लगी, यानी कि सेलाइन लगा, पानी लगा, और आधों को वैक्सीन लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तानीज की जसामत के लोग जो अपनी जेनेटिक्स और अपनी इन्वायरमेंट में उन्होंने बहुत अच्छा टॉलरेट किया। एक भी कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ। माइल्ड से हुआ 5% को बुखार, नज़ला, जुकाम, जिस्म टूटना 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो अच्छी चीज़ है कि जो रिजल्ट इसका इंटरिम रिलीज हुई है, क्योंकि ऑनगोइंग स्टडी है, ये 1 साल चलनी है। जो इंटरिम रिलीज हुई वो बहुत ही इनकरेजिंग थी कि वैक्सीन ने 100% प्रिवेंट किया सीरियस डिजीज। यानी कि हाँ जी, 100% पाकिस्तानी इन 18,000 के सैंपल साइज में प्रिवेंट हुई सिवियर डिजीज, और 76% को ये प्रिवेंट हुई ट्रांसमिशन कि आपके जब आपको वैक्सीन कर दी गई तो आपके 28 दिन के बाद कोरोना वायरस आपकी बॉडी में नहीं एंटर हो सकी। तो ये बहुत इंकरेजिंग चीज़ है और मेरा ख्याल है कि देखें, मैं इस पेंडेमिक को 3rd वर्ल्ड वॉर कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि जहाँ 30 लाख बंदे इंसानों की जान जो चीज़ ले जाए वो डेफिनेटली 3rd वर्ल्ड वॉर ही होगी। और इसका जो खात्मा है वो इफेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ही मुमकिन है। दैट्स द ओनली लाइट अगेन आफ्टर दिस लॉन्ग डार्क टनल, जहाँ पे हम बहुत सारे अपने चाहने वालों की, इंसानों की कुर्बानी दी, और वो तब जब हम 75% आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे अपने मुल्क में। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने मेंशन भी किया, लेकिन हम देख रहे थे कि प्रायोरिटी बेसिस पे फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स को रखा गया और कहा गया कि सबसे पहले इनको लगाई जाएगी, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में ये जो कह लें फ्रंट लाइन पे तमाम लोगों को, बिल्कुल फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टिल एक कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों का जो है बहाल करना, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि इनमें रिलक्टेंसी है, वो उस तरह से खुलकर वैक्सीन या वॉलंटरली वैक्सीन नहीं लगवा रहे, तो इस कॉन्फिडेंस को बहाल करना कितना जरूरी है और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखें, मैं क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूं और आईसीयू में काम करता हूं, कोरोना के आईसीयू में, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में बहुत किस्म की डेथ सर्टिफाई की होंगी, लेकिन कोरोना की एक अनोखी डेथ बहुत पेनफुल डेथ है कि देखें, आपको सांस नहीं आ रहा और आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक एक सांस के लिए, और उस पे अलमिया ये होता है कि आपके बेटा बेटी, आपके माँ बाप आपके करीब नहीं खड़े हुए होते, वो रो नहीं रहे होते, कुरान पाक की तलावत नहीं कर रहे होते।
तो आइसोलेशन में आपकी डेथ होती है और उसके बाद आपके बहाम होते हैं कि आपकी डेड बॉडी को कोई हाथ लगाएगा, बरियल होगा कि नहीं। मुझे वैक्सीन से तो डर नहीं लगता, कोरोना की मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो हमें हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखना है, जहां पे विद इन पाकिस्तान 2 से 3 जिंदगियां हर घंटे में चली जाएं, और इससे बड़ा अलमिया क्या होगा। और ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि जब भी हम कोई अच्छी चीज करते हैं, बुरी पे तो जाहिर है हमारी पूछगिछ होनी चाहिए, जब भी हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो सोशल मीडिया वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं या मुल्क के खिलाफ इंटरेस्ट हैं, वो एक सोचे समझे प्लान के जरिए एक मिसपरसेप्शन क्रिएट करता है। और मेनी टाइम मिसपरसेप्शंस आर समटाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो रियलिटी तो ये है कि ये जो वैक्सीन प्रोग्राम्स हैं ये एंटायरली सेफ हैं, चाहे आप आरएनए मैसेंजर वैक्सीन की बात करें जिसकी आप कर रहे थे, फाइजर या मॉडर्ना, या रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की बात करें जिनका हमने ट्रायल किया है, जो कि मोस्टली चाइना से ओरिजिनेट हुई हैं। तो जो भी आप वैक्सीन का ट्रायल देखें इसकी सेफ्टी एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, ये एक तो डॉक्टर साहब मिसाल आपने बहुत ही अच्छी दी। आपने कहा कि कम से कम जितने भी साइड इफेक्ट्स, पहले तो इतने हैं नहीं, लेकिन जितने भी हों कम से कम उस पेनफुल डेथ से या उस पेनफुल डिजीज से बहुत हद तक बेहतर है वैक्सीन लगवा लेना, जो आपने अपनी आंखों देखा हाल देखा है बीइंग अ सीनियर डॉक्टर। अच्छा, दूसरी जानिब आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि 100% प्रिवेंशन है, तो इसकी प्रिवेंशन को कैसे कंफर्म करें हम आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड? कौन सा प्रोसीजर है? क्या जो पेशेंट है या जो जिसको वैक्सीन लगाई जाती है वो टेस्ट के लिए जाता है? आपकी रिकमेंडेशन क्या होती है जिससे वी कैन मेक श्योर कि अब काफ़ी हद तक हम अल्लाह के करम से सेफ हैं कोरोना से? समझने वाली चीज ये है कि जितनी भी वैक्सीन हैं, इस वक्त 93 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल से गुजर चुकी हैं। ये वैक्सीन वायरस को टारगेट नहीं करती हैं। जो आपकी जिस्म में जब हम एंटीजन डालते हैं, जो आपकी रिस्पांस है इम्यून सिस्टम की, वो वायरस की एंटीबॉडीज नहीं होती। अनलाइक के जैसे आपको बुखार हो गया कोरोना का तो वायरल एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटीवायरस, ये वो नहीं है। ये एक वायरस का एक हिस्सा है, स्पाइक्स, इसके ऊपर जो कांटे हैं सिर्फ उनकी ग्लाइकोप्रोटीन एस के अगेंस्ट बनती हैं। और उसका फायदा ये है कि अगर वायरस म्यूटेट भी कर जाए, जैसे कर रही है, B117 म्यूटेशंस हैं, तो ये फाल रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ उन कांटों को टारगेट कर रही है वैक्सीन, ताकि उन कांटों की अहमियत ये है, जब सांस से वायरस जाती है उन कांटों से उसने बॉडी के अंदर एंटर होना है स्पाइक प्रोटीन्स के जरिए। स्पाइक प्रोटीन्स ने अटैच होना है इस 2 रिसेप्टर्स में, हमारे लंग्स की जो ब्रोंकियल ट्री है वहां पे। तो वो जब डैमेज हो जाएंगे तो वायरस नकारा हो जाएगी, आपके जिस्म में एंटर नहीं हो पाएगी। तो इन स्पाइक प्रोटीन्स को चेक किया जा सकता है 28 दिन बाद। आप एलाइजा बेस्ड किसी भी लैब से ऐसे करा सकते हैं। वो ऐसे ना कराइए जो एंटीबॉडीज आपके बीमारी के बाद आप चेक कराते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन एस की एंटीबॉडीज हैं स्पेसिफिकली, और इनको चेक किया जा सकता है कि ये प्रोटेक्टिव लेवल से कितनी ज्यादा है। लेकिन असल चीज ये है कि ये आपको प्रोटेक्ट करती है ओवर द ईयर। और ये मेरा ख्याल है कि ये हर्ड इम्यूनिटी जब हमने क्रिएट करनी है 75% वैक्सीनेशन करके, उसको अगर हम बहुत भी जल्दी करें तो 2-3 साल का अरसा है, तो हमें SOPs को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, डॉक्टर जावेद अकरम। एक तो इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू। आप जैसे जो सीनियर डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने बहुत खूबी से अपना फर्ज ऑन ग्राउंड भी अदा किया है, बीइंग प्रैक्टिकल इनटू द मेडिकल फील्ड, और यहाँ पे भी मीडिया के ऊपर भी लोगों की राय बनाने के लिए। सो यू डिजर्व लॉट्स ऑफ प्रेजेस सर, थैंक यू वेरी मच आपने, और हमारे साथ आप मौजूद रहे डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।